हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साइली चैनल में। मैं हूं प्रेरणा और एक अमेजिंग फ्रूट के बारे में हम आज जानेंगे कि उसमें कितने सारे पोषक तत्व छिपे हैं और वो इनफर्टिलिटी दूर करने में कितना कारगर है। सर्दी का मौसम है, आराम से इस समय खट्टे फल उपलब्ध होते हैं जिनमें कि विटामिन सी अवेलेबल होता है। तो विटामिन सी किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जब ये चीज़ें आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है और आपको इसे कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ताकि आप इसका फ़ायदा ले सकें, आपको इसके नुकसान नहीं झेलने पड़े। भारत में आंकड़ों को देखा जाए तो 10 में से 6 महिलाओं को खून की कमी होती है। ना केवल महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी खून की कमी पाई जाती है काफ़ी हद तक। तो ऐसी कंडीशन में सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, आंवला, इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, सर्दी के मौसम में आपको कीवी भी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इन फलों से आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी ना केवल खुद एक विटामिन है बल्कि आप जो फूड लेते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं, उनमें जो आयरन होता है उसके शरीर में अवशोषण को तेज कर देता है। यानी कि आपको आयरन की कमी है तो आपको खट्टा फल ज़रूर लेना चाहिए। आयरन की कमी से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। आयरन की कमी से महिलाओं के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, यूट्रस लाइनिंग भी अच्छे से नहीं बन पाती है। साथ ही विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स का दूसरा फायदा कि बॉडी पीएच को मेंटेन करते हैं। बॉडी पीएच का इनफर्टिलिटी से रिश्ता ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, आपका जो पीएच है एसिडिक है, तो आपको बार बार निचले अंगों में इन्फेक्शन होंगे, यूरिन इन्फेक्शन आपको बार बार होंगे, आपका बॉडी पीएच डिस्टर्ब रहेगा, तो स्पर्म ज़्यादा देर तक महिला के शरीर में जीवित नहीं रह पाएंगे। साथ ही जो फर्टाइल डिस्चार्ज आना चाहिए एग रिलीज होते समय, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज नहीं बन पाएगा और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, बॉडी पीएच को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको सिट्रस फ्रूट एक फल डेली ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप उसका रस ले रहे हैं, जैसे कि आप नींबू पानी ले रहे हैं, तो 150 से 200 ml आपको एक दिन में ज़रूर लेना चाहिए। रिसर्चेस ये बताती है कि इम्यूनिटी का फर्टिलिटी से बहुत ही गहरा संबंध है। जिन लोगों की इम्यूनिटी लो रहती है, इम्यूनिटी लो रहने का तात्पर्य है कि आपको बार बार छोटे मोटे इन्फेक्शन होंगे, बार बार आपको वायरल होगा, कोल्ड होगा, कफ होगा, ऐसी छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज आपको बार बार होंगे। इसका अर्थ है कि आपकी इम्यूनिटी लो है। और अगर इम्यूनिटी लो है तो इम्प्लांटेशन यानी कि एग फर्टिलाइज भी होगा लेकिन वो गर्भ में रोपित नहीं हो पाता ठीक तरीके से, कई बार फेल हो जाता है इम्प्लांटेशन। तो सिट्रस फ्रूट्स आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत रखते हैं। कई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जब मेडिकेशन दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसमें विटामिन सी ज़रूर दिया जाता है ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। क्यों ना आप डाइट और न्यूट्रिशन से उसकी पूर्ति कर ले और आपको दवा ना खानी पड़े। एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र का असर, आपके शरीर पे जो भी इफ़ेक्ट होते हैं एजिंग के, बिल्कुल उसका सार आपके एग और स्पर्म होते हैं और उन पे भी वो इफ़ेक्ट होता है। तो सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल जैसे कि आंवला अगर हम ले लेते हैं तो एजिंग के इफ़ेक्ट को रोकते हैं और इस तरीके से वो एग और स्पर्म की क्वालिटी को लंबे समय तक मेंटेन रख पाते हैं और गर्भधारण सरल होता है। बढ़ती उम्र में भी गर्भधारण आसानी से हो सकता है। तो एजिंग इफ़ेक्ट को रोककर आपके गर्भधारण को जल्दी कराने के लिए भी सिट्रस फ्रूट्स बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें फ्री रेडिकल्स कुछ रिलीज होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनको हमारे शरीर से निकाल देना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और सिट्रस फ्रूट पे प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो बॉडी की क्लींजिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको सिट्रस फ्रूट या जूस ज़रूर लेना चाहिए। ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए सिट्रस फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। तो दिन का एक कोई भी सिट्रस फ्रूट आप ले सकते हैं। अगर उसका जूस ले रहे हैं तो आप 150 से 200 ml जूस ले लीजिए। नियमित तौर पे आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप फलों को बदलते रहें, अलग अलग प्रकार के फलों को शामिल करें जिससे कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको भी अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को हल करने में बहुत ही मददगार होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।